आप अपना थोड़ा इंट्रो दीजिए। मेरा नाम राहुल शर्मा है और नूरपुर का मैं रहने वाला हूँ यहाँ का। सर ऐसे है नूरपुर के आपका जो आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कहते हैं आपने जो 13 वर्ष जो समय है वो एक संगठन के लिए बताया है जो भाजपा से जुड़ा हुआ था, क्या कारण था? भाजपा से जुड़ा हुआ ऐसे नहीं बोल सकते हम, लेकिन विद्यार्थी परिषद में लंबा समय मैंने काम किया है, 13 वर्ष। और देश प्रेम की भावना थी, उसके बीच हम गए। स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से जुड़ गए थे कॉलेज में, अपने देरी कॉलेज में, नूरपुर कॉलेज में। तो काम करते गए और पता नहीं चला कब देश प्रेम के लिए काम करते रहे। नहीं, आपने 13 वर्ष परिवार से आप दूर रहे, दूरियां रही परिवार से। हमें कुछ पता चला है आपके पिताजी भी आपको फ़ोन करते रहते थे कि राहुल घर आ जाओ यार तो कि। घर आता था बीच बीच में, मैं ऐसा नहीं है छोड़ के नहीं चले गए, ऐसा तो बोल नहीं सकते। घर आते ही रहते थे, तो बाकी काम ज़्यादातर काम वहीं करते थे। तो बोल कैसा शेड्यूल रहता था आपका? ये तो सुबह से शाम तक का शेड्यूल होता है जी। आप बताएंगे नहीं? कुछ थोड़ा बता सकते हैं हमें? इसमें बताने वाली क्या निजी बातें हो जाती हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। इससे शायद मेरे को ये लगता है आप कहीं इससे राजनीतिक फ़ायदा तो नहीं लेना चाहते? अगर देश सेवा करना, राजनीति करना है तो हम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब आपका भी कुछ है, पहले अभी आप युवा हैं तो लगता है कि कुछ आप जो आपके पाँव हैं राजनीति की तरफ पसार रहे हैं आप। मैंने आपको बोला ना कि देश की सेवा करना, अगर उसको आप लोग राजनीति बोलते तो मैं करूँगा ना, क्यों नहीं करूँगा। तो आप राजनीति जुड़ गए, लेकिन आप किस दल को पसंद करेंगे? तो हम एक संगठन से जुड़े हैं और जो देश सेवा की बात करता है, देश प्रेम की बात करता है, देश के हित के बारे में बात कर रहा है, उससे जुड़ेंगे हम। तो आप बता दीजिए कुछ दल का कोई। ऐसा मैं पर्टिकुलरली अभी बोल नहीं सकता इस बारे में। मतलब राजनीति में आप आएंगे? आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, भाग्य है ये तो। नहीं, भगवान अभी करवाना अभी चाहेगा तो करेंगे, क्यों नहीं अब करेंगे। अब जो समय है तो। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो राहुल जी, आज आपने एक प्रेस वार्ता के दौरान आपने जो एक नई आपका एनजीओ है उसके तहत भी आप काम कर रहे हैं, तो कैसा क्रियान्वयन कर रहे हैं आप कामों को? क्या क्या काम है उसमें आपके एनजीओ, क्या क्या अभी काम? हमारा जो संस्था है हमारी, आइडिया ऑफ भारत फाउंडेशन करके, नूरपुर में रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ। और अभी हम नशे के विरोध में नूरपुर ऐसे करके एक टैगलाइन शुरू की है हमने। और लगभग 15 दिन, 15 मई से लेकर के 25 मई तक ये अभियान चलाएंगे हम, नशे के विरोध में नूरपुर, नशे के विरोध में युवा। और लगभग यहाँ हमारे नूरपुर में 51 पंचायतें हैं, इन सभी में हमारा जाना होगा। लगभग 300 के करीब गाँव हैं, उनमें हमारा जाना होगा। कुछ प्रमुख नगर है 20-25, उनके बीच हमारा जाना होगा। इसके साथ साथ नूरपुर का जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है या आपके मीडिया के भी लोग हैं, आप लोगों के सहयोग से हम इस अभियान को पूरा करेंगे और इस कार्यक्रम को हम जन जन तक लेकर जाएंगे। सर ऐसे है, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कोई नछेड़ी हैं जो गांव में बसते हैं, चिट्टा वगैरह का ज़्यादा प्रचलन हो गया है, आदि ज़्यादा हो गए हैं जो तो किस तरीके से आप एक ग्रामीण क्षेत्र में जाके किस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे, उसमें थोड़ा थ्योरिकली बताइएगा। देखो, तो जो नूरपुर हमारा जो क्षेत्र है, एक तो बॉर्डर से लगता हुआ है पंजाब के। आपको पता है नशा कहाँ से आ रहा है, इसके बोलने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। और रही गांव की बात, गांव के जो अच्छे लोग हैं उनके बच्चे भी नशे की तरफ आगे बढ़े हैं। हम जाएंगे लोगों के बीच, गांव-गांव में जाएंगे, उनके घरों तक मीटिंग करेंगे, उनके माँ बाप से मिलेंगे। और जो लोग नशा नहीं करते हैं वो इससे साथ जुड़े, क्योंकि अगर नशा करने वाले को अगर सुधारना है तो जो नहीं करते हैं उनको उसमें जुड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि गांव के लोग जल्दी समझते हैं इस बात को, क्योंकि उनका जो संस्कार है वो अलाउ ही नहीं करते कि कोई नशा करे। हमें कोई सिखाया नहीं जाता कि पाँव छूने पर, कोई स्पेशल नहीं बोला जाता कि पाँव छुओ भाई। ये हमारे संस्कारों में बचपन से देखते आते हैं हम। ऐसे लिए हमें किसी ने बोला ही नहीं नशा करने के लिए, और हमें कोई बोलेगा भी नहीं, रोकते ही हैं। लेकिन आजकल देखा जाए तो गांव क्या, शहरों में भी, गाँव में भी नशे का प्रकोप बढ़ा है, और ख़ासकर चिट्टा। इस चिट्टे ने पूरा दुनिया बर्बाद कर दी है। और आप देखो नूरपुर में कल भी परसों एक चर्स का आरोपी पकड़े गए हैं, लगभग 1.5-2 किलो चर्स पकड़ी गई है। तो बोलने को 1.5-2 किलो होगी,
अब पकड़ी कितनी गई है तो पुलिस वालों को ज़्यादा पता होगा। और चिट्टा तो हर रोज़ कितना पकड़ा जा रहा है इस बॉर्डर पे, नूरपुर वाले पे। और मुझे लगता है यहाँ से होलसेल जैसे होके जाते ही है मार्केट, वैसे पूरे हिमाचल में इसका, अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे नूरपुर वाले, तो चिट्टा का प्रकोप यहीं रुक जाएगा रास्ते में।